अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर्स एंड शॉपिंग कार्ट सीरीज़ के पार्ट 6 के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह हम इस पार्टिकुलर हिस्से पे यहाँ पे ये स्टैटिक प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, हम इसको किस तरह डायनामिक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसका डिटेल का पेज होता है प्रोडक्ट्स का, उसको हम किस तरह डायनामिक कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं और इसको क्रिएट करते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले अगर हमें प्रोडक्ट्स लोड करवानी है तो मैं आपको बताता चलूँ। अगर हम इस हिस्से पे प्रोडक्ट्स लोड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट का नाम और उसकी प्राइस और ये जो भी चीज़ें आ रही हैं, इनके साथ अगर मैं आपको अपना टेबल दिखाऊँ, TBL प्रोडक्ट, तो बेसिकली हमने उसमें ज्वाइन किए हुए हैं। तो जो कैट आईडी हमारी यहाँ पे आ रही है, ये कैट आईडी जो है ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो दैट्स वाई हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें ज्वाइंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्वाइंस के दो तरीके, आप जो है लिंक के थ्रू भी ज्वाइंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है SQL के अंदर भी एक फीचर मौजूद है, आप उससे भी ज्वाइंस करके बड़ी ईज़िली आप अपने MVC के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप समझा देता हूँ। आपने क्या करना होता है, आपने जो भी नॉर्मल क्यूरी मैं आपको दिखाता हूँ। SQL में एक व्यूज़ के नाम से एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आपने जस्ट नॉर्मल जैसे क्यूरी लिखते हैं, आपने उसी तरह नॉर्मल क्यूरी लिखनी होती है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगी, ठीक है। तो ये क्यूरी आ गई, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक न्यू क्यूरी पे चला जाता हूँ। अब सपोज टू ये मेरी क्यूरी है, मैं इसको अलग कर देता हूँ इस पर्टिकुलर हिस्से पे। ये मेरा ज्वाइंस है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक ज्वाइंस किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लिया, ठीक है, TBL प्रोडक्ट्स, उसमें से कुछ जो भी चीज़ें मुझे चाहिए, और फिर मैंने इसमें एलियस भी लगा दिया, इसलिए क्योंकि यहाँ भी नेम है और यहाँ भी नेम है। तो जब दो सेम नेम कॉल होंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमने एलियस लगा के इसका नाम चेंज कर दिया, इसका चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने TBL कैटेगरीज रखा, ठीक है। और फिर हमने ज्वाइंस के थ्रू कैट आईडी TBL कैटेगरी की और प्रोडक्ट की कैट आईडी मैच करवाई, और इसके अगेंस्ट हमें जो आउटपुट मिला वो ये मिला, ठीक है। सपोज टू अगर मैं अभी इस क्यूरी के बेस पे ज्वाइंस कर भी देता हूँ और मैं इसको यूज़ भी कर लेता हूँ, तो अगर सपोज़ मुझे अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में 3-4 जगह अलग अलग ज्वाइंस चाहिए, तो क्या मैं बार बार इस क्यूरी को जो है लिखूँगा अलग अलग जगह? तो बिल्कुल ये तो तरीका गलत हो जाएगा। बेहतर तरीका क्या है कि आप जो है इसको क्या करें, एक व्यू के अंदर रख लें और उस व्यू को जो है आप कॉल करें। व्यू बेसिकली क्या होता है, व्यू एक टेबल की तरह ही, एक मतलब जैसे हमारा टेबल होता है, इसी तरह का एक वर्चुअल टेबल होता है, ठीक है। इसके अंदर हम अपना जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, टेम्परेरी बेस पे, यानी तब तक जब तक हमारा ओरिजिनल टेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। व्यू का तरीकाकार क्या होता है, आपने व्यू लिखा और आगे व्यू का नाम जैसे मैंने लिखा गेट ऑल प्रोडक्ट, और उसके बाद आपने इसका जो है एज कर दिया, ठीक है। एज करके आपने ये जो क्यूरी लिखी थी, इस पूरी क्यूरी को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे जाना है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, आपने लिखा गेट ऑल प्रोडक्ट। अब जो है आपको वो पूरी क्यूरी नहीं लिखनी, जस्ट आपने इसको व्यू को एग्जीक्यूट करना है, तो ये आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो काम हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अब चूँकि ये SQL है, डायरेक्ट तो ऐसी कोई सोर्स मौजूद नहीं है कि हम MVC में कनेक्ट कर दें। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल को अपने मॉडल में, ये जो हमारा मॉडल है MVC का, इस पे हम जाके इस मॉडल को अपडेट करते हैं। किस तरह, राइट क्लिक करते हैं, अपडेट मॉडल। अभी देखिए मैंने कुछ चेंजिंग की, तो यहाँ पे व्यूज़ में शो हो जाएगा, ये देखें व्यूज़ में ये शो हो रहा है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये यहाँ पे ढेर हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक व्यू क्रिएट किया हुआ, जो कि मैंने आपको दिखाया है इस नाम से, ठीक है, जो हमने
यहाँ पे व्यू ऑल प्रोडक्ट्स के नाम से पहले बनाया, तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो और इसको मैंने अपने जो मॉडल है उसके ऊपर मैंने यहाँ पे पहले से गेट किया हुआ व्यू ऑल प्रोडक्ट, राइट क्लिक करके वही प्रोसीजर है जैसे अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। हम इस पर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है, बिल्ड करना होता है, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने इस हिस्से पे आना है, आपका होम का कंट्रोलर है, क्योंकि इसी का जो व्यू है, ये जो इसका व्यू है, इसी पे ये पेज है हमारा। सो ये हमारा पेज है, यहाँ पे जो है हमने उसको डायनामिक करना है। तो हम चलते हैं अपने होम पे, तो यहाँ पे हम क्यूरी लिखते हैं, और क्यूरी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। क्यूरी मैंने लिखा db डॉट, ये जो हमने बनाया व्यू ऑल, ठीक है, हमने लिखा db डॉट व्यू ऑल टूलिस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे आना है और इस क्यूरी इसको यहाँ पे पास कर देंगे। सिंपली इसका व्यू तो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे हमने ये स्टैटिक डेटा रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ जाना और इसमें से फाइंड आउट करना कि एक डिव कौन सा, क्योंकि हमें ये सब नहीं चाहिए, ये तो स्टैटिक है। हमें एक डिव रखना है स्ट्रक्चर के लिए और उसी के ऊपर हम लूप चला के डायनामिक करेंगे, ठीक है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं इंस्पेक्ट करके कि ये कौन सा डिव है। तो यहाँ पे हम चलते हैं जी, सेलेक्ट किया हमने, तो हमें पता चला कि ये डिव है क्योंकि डायनामिक बार बार रिपीट हो रहा है। हम चलते हैं यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ये एक डिव आया, ये दूसरा आया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये जितने भी थे हमने इन सबको देख लिया। यहाँ से इस तरह इसको हमने बंद किया और उसके बाद हमने एक छोड़ना, बाकी जितने भी इन सबको हमने यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर जाते हैं, यहाँ पे नेम स्पेस खोल कर दें, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा मॉडल और IE नंबरेबल, क्योंकि हमने टू लिस्ट किया हुआ, और फिर हमने लिखा शॉपिंग कार्ट डॉट मॉडल डॉट व्यू, जो हमने बनाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम फॉर एज का लूप चलाएंगे और यहाँ पे हम देंगे मॉडल। ये करने के बाद हमें इस कर्ली ब्रैकेट को नीचे बंद करना है, इसके अंदर ये डिव होगा और इसके अंदर इसको हमने ओपन करके यहाँ पे जो जो चीज़ें रखनी है वो हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ आइटम डॉट, यहाँ पे मैंने लिखा प्रो नेम, और हमें कैटेगरी भी चाहिए, तो मैं इसी को जो है वापस करता हूँ और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ जी आइटम डॉट कैटेगरी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं इस कैटेगरी को जो है काम करते हैं हम 4 पे रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो प्राइस है, ये जो डिलीट वाली प्राइस होती है, तो मैं इसको अभी 0 कर देता हूँ, और ये वाली जो प्राइस है इसको हम क्या कर देते हैं, डायनेमिक कर देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं, आइटम डॉट करके यूनिट कर देंगे, ठीक है। हमारी प्राइस यूनिट के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, ये सब हो गया। एक इमेज रहेगी, इमेजेस को कैसे हम डायनामिक करें, तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्टाइलिंग कर देते हैं। स्टाइलिंग में क्या ज़्यादा हमें और कुछ नहीं देना, हमें जस्ट हाइट देनी। हाइट इसलिए क्योंकि कुछ इमेज छोटी होती है, कुछ बड़ी, तो अगर आप यहाँ पे हाइट दे देंगे तो इससे ये होगा कि आपके जो लेआउट है वो कंट्रोल में रहेगा। फिर आपने यहाँ पे जाना है, आपने वो फोल्डर कॉल करना है जिसमें आपकी इमेजेस अपलोड हुई हैं। तो हमने अपलोड का फोल्डर था, देन यहाँ अपने आइटम में जाके इमेज दे देंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे href आ रहा है, ठीक है, ये href। तो इस href को हमने करना है डायनामिक, किस लिए कि जब हम इस पर क्लिक करें तो एक डिटेल का पेज है, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर लें, आप इसके नाम पे क्लिक कर लें, वट एवर जहाँ भी आप रखना चाहें, ठीक है। सो हम जो है क्या करते हैं, ये हम इस इमेज पे ही रख लेते हैं। हमने कहा जी URL डॉट एक्शन, ठीक है। और यहाँ मैंने एक, अभी चूँकि मैंने एक्शन नहीं बनाया तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही रख लेता हूँ सिंगल, और यहाँ मैंने रख दिया होम, ठीक है। हम सारा काम होम पे कर रहे हैं। फिर मैं न्यू पे गया, यहाँ मैंने लिखा ID और यहाँ मैंने कर दिया आइटम डॉट प्रोवाइड, ठीक है। तो हमने ये लिंकिंग भी कर दी और साथ ही ये सारा काम कर दिया।
सिंपल अपने सारा काम करने के बाद इसको हम स्टार्ट करना है और देखना है कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखते हैं हमारा जो पेज है जो स्टैटिक था अब तक, ये डायनामिक हुआ या नहीं हुआ। अभी डेटाबेस में 2 प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे 2 शो होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 2 प्रोडक्ट्स हमारी आ चुकी हैं, क्योंकि दोनों फूड की कैटेगरी की हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो शो हो रही है ये क्या हो रहा है, फूड की कैटेगरी। अगर मैं बैकएंड पे चेंज कर दूँ तो ये कैटेगरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो ये सारा काम हो गया। अब मैं इस पर अगर इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे इस पेज पे जा रहा है आईडी लेके, ठीक है। अब हमें ये वाला इसका व्यू बनाना है और इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। सो चलते हैं इस पेज के ऊपर, देखते हैं इस पेज पे हमने किस तरह डिज़ाइनिंग करनी है। हम एक काम करते हैं जी, हम अपनी इस थीम को ओपन करते हैं और इसका जो इनर पेज होता है उसको भी देख लेते हैं कि इन्होंने इनर पेज कैसे बनाया होगा। हम उसी को जो है यूज़ कर लेंगे अगर इन्होंने बनाया होगा तो। हम इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे तो नहीं आ रहा, 1 सेकेंड, नहीं आ रहा। इन्होंने आई थिंक इनर पेज नहीं बनाया हुआ, नहीं इन्होंने इनर पेज नहीं बनाया हुआ, ठीक है। खैर हो गई, हम अपना खुद बना लेंगे, ठीक है। कोई ये इतना बड़ा इशू नहीं है। हम चलते हैं सबसे पहले तो इसको बंद करते हैं, हमें कोड करना होगा। तो हम जो है यहाँ पे जाके हमने लिखा पब्लिक एक्शन रिजल्ट और यहाँ पे हमने लिखा सिंगल, जो हमने वहाँ पे URL में नाम दिया था। और उसके बाद हम जाए इसको रिटर्न व्यू करेंगे। सो यहाँ पे मैं देता हूँ एक पैरामीटर, तो मुझे आईडी चाहिए और ये पैरामीटर इसकी आईडी, ये जो आपने यहाँ पे लिंकिंग की है इंडेक्स के अंदर इमेज के ऊपर, ये वाली आईडी सेम होनी चाहिए। अगर गलत होगी तो वो आईडी पास नहीं होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रख दी। उसके बाद हमने यहाँ पे आना होता है इस हिस्से पे, हमने एक क्यूरी लिखी है। अब क्यूरी आईडी के लिए आपकी आएगी, तो यहाँ मैंने लिखा db.view products, इसी में से हम ला रहे हैं, आप डायरेक्ट भी ला सकते हैं। मैंने इसमें गए और यहाँ पे मैंने लिख लिया सपोज टू फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। ये एक बेसिकली जैसे वेयर की कंडीशन होती है ऐसे इसी तरह ये भी है, ठीक है। इसमें क्या कि सबसे पहले इस जो हमने आईडी दी इसको सबसे पहले डेटा में फाइंड आउट करो। तो ये एक बेस्ट टेक्निक है आपके डेटा को बड़े फास्ट वे में डेटा को ये जो है एक्सट्रैक्ट करके लाती है। तो काफ़ी अच्छा जो है ये मेथड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह एक और भी है सिंगल डॉट डिफ़ॉल्ट, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा एम डॉट करके मैंने लिखी ये प्रो आईडी इक्वल होगी किसके, इस आईडी की, सिंपल। और इस क्यूरी को मैंने कहाँ पास कर देना है जी, इसके अंदर। हमारा काम हो चुका है। हम जो है इसको सिंपली, आप इसके ऊपर अगर कोई चेक लगाना चाहें, अक्सर लोग लगाते भी हैं HTTP गेट, आप लगाना चाहें तो लगा दें। अगर आप नहीं भी लगाते तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसका एक व्यू क्रिएट करते हैं। ओके जी, व्यू हम इसी तरह क्रिएट कर लेते हैं और व्यू क्रिएट करने के बाद ओके ये SQL आई थिंक ओपन है, इस वजह से मतलब ओके। सो यहाँ पे हमें जाना, तो यहाँ पे आके हमने लिखा मॉडल और उसके बाद हमने अपना शॉपिंग कार्ट मॉडल और यहाँ पे हमने लिख लिया व्यू प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हमें इस हिस्से पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक डिव लिया और इसको मैंने क्लास दे दी कंटेनर, ठीक है जी। पहले तो हम रिस्पॉन्सिव करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक क्लास, हमने एक रो लेनी है बूटस्ट्रैप की ग्रिड सिस्टम। उसके बाद हमने यहाँ पे लेना है कॉल LG, मुझे क्या चाहिए जी, मुझे 2 बेसिकली चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, मतलब 2 कॉलम जिनको मैं उसके अंदर 6 कर देंगे तो 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ इमेज। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली यहाँ जाते हैं, हमने लिखा HTML उसके लिए हम यहाँ चलते हैं एजम रिसोर्स के ऊपर और यहाँ पे वही काम
यहाँ पे हमने अपलोड पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद हम करेंगे model.image, ठीक है, ये हमने दे दी। इसके बाद इसको भी स्टाइलिंग देनी होती है, तो स्टाइल में हम जाके इसकी जो हाइट वो हम कर देते हैं जी सपोज टू 250 इतनी कर देते हैं जो हमने उसको दी हुई। और इसके साथ साथ हम जो है इसकी विथ हम इसकी 100% कर देते हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर IMG फ्लूइड या रिस्पॉन्सिव जो भी आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू अपने बॉडी शेप के हिसाब से। अच्छा जी, ये करने के बाद हमने सेम एस्केप को कॉपी करना, ठीक है, दोबारा हमने प्रेस करना और यहाँ पर हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ अपनी जो इमेजेस वगैरह जो हमने चीज़ें शो करवानी आप शो करना। जैसे मैंने यहाँ क्या H3 मुझे चाहिए और यहाँ मैंने लिखा जी यहाँ पे मुझे चाहिए मॉडल के अंदर मुझे कैटेगरी चाहिए। फिर मैंने कहा मुझे चाहिए यहाँ पे प्रोनेम, ओके, ये हम कर देते हैं 2 को, इसको 2 कर देते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे पैराग्राफ में चाहिए मॉडल डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमने पहले तो नहीं दी थी, अब देंगे। और इसके बाद जो है हमें यहाँ पे यूनिट प्राइस चाहिए, ठीक है, तो यूनिट प्राइस को भी हम जो है क्या कर देते हैं, आई थिंक ऐसे कर देते हैं, पी लेते हैं, ठीक है। पी के अंदर जाके हम यहाँ लिखते हैं RS और यहाँ पे हम दे देंगे इसको थोड़ा सा हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग करके हम इसके अंदर ये पास कर देते हैं, इससे ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देते हैं यूनिट, ठीक है, ओके जी। सो ये सारा काम करने के बाद हमें नीचे एक बटन चाहिए, ठीक है। बटन किस लिए कि हमने जो है जब हम ऐड टू कार्ट करें तो वो उस को जो भी हमारी प्रोडक्ट होगी उसको कहाँ भेजेगा, कार्ट के अंदर, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक बटन डमी लगा लेना अभी फ़िलहाल के लिए। हम इसको यहाँ पे रखते हैं जी इसकी टाइप सबमिट और इसका जो वैल्यू है वो हम कर देते हैं ऐड टू कार्ट और इसको जो क्लास हम दे देते हैं BTM वार्निंग और सिंपल, और फ़िलहाल तो इतना ही रहने देते हैं। और हमें एक चीज़ और चाहिए होती है, वो हमें चाहिए इनपुट टाइप और टाइप के अंदर हमें यहाँ पे चाहिए आई थिंक नंबर और उसके साथ हमें जो चीज़ चाहिए वो चाहिए इसकी इसकी हमें क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ मैंने प्लेस होल्डर में दिया इंटर क्वांटिटी और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका नेम पास कर दिया क्वांटिटी और ठीक है। तो ये हमने कर दिया, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। अब हम चलते हैं अपने वापस मेन स्क्रीन पे और इसको रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ओके, तो मैं किसी भी इमेज पे चलता हूँ, इस पे चले जाते हैं तो आप देख सकते हैं यही इमेज आ रही है और इसकी जो भी डिटेल है वो फेच होके आ रही है, ठीक है। ये हमारा एक क्वांटिटी यहाँ से हम चेंज करेंगे और ऐड टू कार्ट कर देंगे, ठीक है। वापस चलते हैं, इस इमेज को भी देख लेते हैं, ठीक है। जो इमेज सेलेक्ट करेंगे उसी की ID आएगी और उसकी इमेज यहाँ पे शो होगी। तो होपफुली इस वीडियो में आपको प्रोडक्ट्स को व्यू करना और उनका डिटेल पेज बनाना समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके फाइनल पार्ट के साथ, जिसमें हम ऐड टू कार्ट और सारा काम करेंगे। सो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।